हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उस क्लास के अंदर से एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे यूज करना है, हम उसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना पाते और ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उन मेथड्स को कैसे एक्सेस करना है, वो हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने लिखा है इंटरफेस इज यूज टू अचीव 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि ये एक एब्स्ट्रैक्शन की ही प्रोसेस है, ये सेम एज दैट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 100% एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो भी हम इंटरफेस लिखेंगे उसके अंदर जो भी मेथड रहेगी उसे बॉडी नहीं रहेगी। तो देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। मतलब एक इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होने वाले, उसके अंदर कोई भी मेथड की बॉडी नहीं रहेगी। और ये जो है ये सपोर्ट करता है हमारे इंटरफेस को भी, सॉरी इनहेरिटेंस को भी। तो ये इनहेरिटेंस का जो एक इशू था हमने देखा था इनहेरिटेंस के वीडियो के अंदर कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप इंटरफेस यूज करते हो तो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है उसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हाउ टू राइट एन इंटरफेस। तो उसका जो सिंटैक्स है, आपको एक कीवर्ड यूज करना होता है इंटरफेस। तो हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते थे, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने की जरूरत नहीं, आपको लिखना है इंटरफेस और एक इंटरफेस को नाम देना है। तो मान लो मेरा जो इंटरफेस है उसका नाम है ए, और इस इंटरफेस ए के अंदर मुझे जो मेथड लिखनी है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया void void डिस्प्ले सेमीकोलन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटरफेस है डिस्प्ले नाम ए नाम का, उसके अंदर एक डिस्प्ले नाम की मेथड है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। तो ये हो गया हमारे लिए इंटरफेस। फिर अगर हमारे पास एक क्लास है पी नाम का, और इस क्लास के अंदर मुझे यूज करना है डिस्प्ले नाम के मेथड को, जो कि एक इंटरफेस के अंदर है। तो आपको यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करना होता है और उस कीवर्ड का नाम है इम्प्लीमेंट्स। और क्या इम्प्लीमेंट करेगा, आपके इंटरफेस को। तो आपको लिखना होगा ए। जैसे आपने इस कीवर्ड को लिख दिया इम्प्लीमेंट्स ए, तो क्लास बी के लिए कंपल्शन बन जाएगा डिस्प्ले की बॉडी लिखना, और वो बॉडी आपको पब्लिकली लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको पब्लिक void डिस्प्ले। अगर आपने पब्लिक नहीं लिखा तो आपको एरर आ जाएगी, और फिर आप यहाँ पे आपका टास्क लिख सकते हो। सेम जैसे एब्स्ट्रैक्शन के लिए था कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो यहाँ पे भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो। आपको इंटरफेस के अंदर की मेथड को यूज करना है, तो आपको उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरफेस को। फिर जिस क्लास के अंदर आपने इंप्लीमेंट किया उसी क्लास के अंदर उसकी बॉडी लिखना भी आपके लिए मैंडेटरी बन जाएगा। तो चलिए इसे हम कोड के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है जावा ट्यूटोरियल नाम का। इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे demo.java, और इस फाइल के अंदर हम लिखेंगे हमारा क्लास डेमो, जिसके अंदर हमारा रहेगा पब्लिक स्टैटिक void मेन, और इस मेन मेथड के अंदर से हम लिखेंगे कैपिटल एस वाला स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स। फिर हमें लिखना है एक इंटरफेस। तो देखिए मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास सपोज ई, और इस क्लास के अंदर हम एक मेथड लिखते हैं void डिस्प्ले, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, और हमने एक मेथड लिखी थी void शो नाम की, इसकी एक सपोज बॉडी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println, और यह इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं हेलो। तो देखिए जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर एक मेथड है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, मतलब ये हमारे लिए बन गए एब्स्ट्रैक्ट, और एक मेथड है एक नॉर्मल मेथड है। लेकिन अगर आप कोई इंटरफेस डिफाइन करते हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा इंटरफेस। और जैसे आप इसे इंटरफेस में कन्वर्ट कर लोगे, ये एक स्मॉल केस में लिखना है आपको, इट इज एन कीवर्ड इंटरफेस। तो आप इस इंटरफेस के अंदर कोई भी नॉर्मल मेथड नहीं लिख सकते हो, मतलब जिसकी बॉडी नहीं लिख सकते हो, तो आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। आपको कंपल्सरीली सिर्फ वही मेथड्स लिखनी है जो एब्स्ट्रैक्ट हो, और एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है
विदाउट बॉडी। जब इंटरफेस एक टोटल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, 100% एब्स्ट्रैक्शन है, तो आपको एब्स्ट्रैक्शन कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद मान लेगा कि ये जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो आप इसके अंदर अगर दो मेथड्स लिख देते हो, शो और डिस्प्ले, तो ये दोनों मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इनकी मुझे बॉडी लिखनी है, तो इस डेमो क्लास के अंदर मुझे अगर ए को यूज करना है, ए इंटरफेस को यूज करना है, तो मुझे एक्सटेंड नहीं लिखना है, मुझे लिखना है इंप्लीमेंट्स ए। इसका मतलब है मेरा ए नाम का जो इंटरफेस है वो मुझे इंप्लीमेंट करना है। अब जैसे ये लाइन आपने लिखी तो आपके लिए कंपल्शन बन जाएगा, आपको डिस्प्ले का और शो का दोनों का भी बॉडी लिखना पड़ेगा। तो इसी मेथड के अंदर आप यहाँ पे दो मेथड्स लिख सकते हो, वॉइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले मेथड के अंदर अगर आप कोई टास्क असाइन करते हो, जैसे कि मैंने इसे टास्क दिया कि चलो आप क्या करिए, हेलो प्रिंट करिए, और एक मेथड लिख दी जिसका नाम है शो, और शो मेथड के अंदर हमने लिखा कि आप वेलकम प्रिंट करिए। तो हमने दो मेथड्स बनाई डेमो क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंट करा है ए को, और उनके अंदर हमने एक एक टास्क दिया है। अब मुझे इन मेथड्स को कॉल करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, आपको ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा, जिस क्लास के अंदर आपने इंप्लीमेंट किया है उन मेथड्स को। तो आपको डेमो का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है डेमो का, एक ऑब्जेक्ट न्यू डेमो, और आपको लिखना है ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले कॉल हुआ, देन ऑब्जेक्ट डॉट शो, और आपने शो को भी कॉल कर लिया। तो चलिए इतना रन करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे हमें एरर आने के चांसेस है, क्योंकि ये जो मेथड्स है ये पब्लिक चाहिए। फिर भी हम कंपाइल करके देखते हैं कि एरर आती है या नहीं आती है। तो आपको लिखना है जावा सी, आपके फाइल का नाम दैट इज डेमो डॉट जावा, और फिर आपको एक एरर मिल जाएगी, और उस एरर को हमें पढ़ना है कि शो इज इन डेमो कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, शो attempted to assign a weaker access privilege was public। मतलब कंपल्सरीली जब आप उसकी बॉडी लिख रहे हो तो वो उन मेथड्स को पब्लिकली इंप्लीमेंट करना है। तो इन मेथड्स की बॉडी लिखते टाइम आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक। फिर वापस से इसे क्लियर करिए और कंपाइल करके देखिए, तो कोई एरर नहीं है। अभी हम इसे रन कर लेते हैं। तो आपको लिखना है जावा डेमो, और फिर आप देख सकते हो आपका हेलो भी कॉल हुआ और आपका वेलकम भी कॉल हुआ। तो ऐसे हम इंटरफेस को लिखते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। फिर हमने और एक पॉइंट लिखा था कि इंटरफेस इनहेरिटेंस भी सपोर्ट करता है। अब उसका क्या मतलब है, तो मान लो अगर हमारे पास एक इंटरफेस ए नाम का इंटरफेस है, और डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले की एक मेथड है जो इंटरफेस ए के अंदर है। फिर हमने एक नया इंटरफेस बनाया, इंटरफेस बी, और फिर बी के अंदर हमने एक मेथड लिख दी शो। अब देखिए इंटरफेस ए और इंटरफेस बी दो इंटरफेसेस अलग अलग है। अब उस केस में क्या होगा कि अगर मैं इंटरफेस बी और ए को कंबाइन करना चाहूँ तो मुझे बी एक्सटेंड्स, जैसे हम क्लास को एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो बी एक्सटेंड्स ए अगर मैं लिख दूँ तो इसका मतलब है इंटरफेस ए इनहेरिट हो जाएगा बी के अंदर। तो डिस्प्ले भी किसे मिल जाएगा, बी को। तो बी के पास अभी दो मेथड्स है, एक है डिस्प्ले और शो। अब अगर डेमो क्लास इंप्लीमेंट करेगा बी को, डेमो क्लास इंप्लीमेंट करा है बी को, तो बी की खुद की एक मेथड है शो, प्लस उसके पेरेंट इंटरफेस की भी एक मेथड है डिस्प्ले। तो वापस इस डेमो क्लास को कंपल्शन बन जाएगा कि आपको दोनों की भी बॉडी लिखनी है, तो जो कि हमने पहले ही लिखी है। वापस से एक बार कंपाइल कर सकते हो और देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे सेम तरीके से आ रहा है जैसे पहले आया था। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हाउ टू इनहेरिट वन इंटरफेस टू द अदर इंटरफेस। फिर हमने और एक पॉइंट लिखा था कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है जावा के अंदर, कि दो क्लास के अंदर से हम एक ही क्लास के अंदर इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब दो पेरेंट के थ्रू एक चिल्ड्रन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अगर आप इंटरफेस यूज करते हो तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो देखिए कैसे, तो हमारे पास एक इंटरफेस है ए जिसके अंदर मेथड है डिस्प्ले, और यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस है बी, इंडिपेंडेंट इंटरफेस है वो बी, उसके अंदर एक मेथड है शो। अब इस डेमो क्लास को इंप्लीमेंट करना है ए को भी और बी को। एक तरीका था बी एक्सटेंड करेगा ए को, और यहाँ पे सिर्फ बी को इंप्लीमेंट करो। अब
अगर डेमो क्लास को दोनों मेथड चाहिए, डिस्प्ले भी चाहिए, शो भी चाहिए, तो आप लोग लिख सकते हो ए कॉमा बी, जो कि नॉर्मल क्लासेस के थ्रू आप नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करते आते हैं मल्टीपल इंटरफेसेस। आप ए कॉमा बी करते हो तो इसका मतलब है ए की मेथड डिस्प्ले और बी की मेथड शो दोनों इस डेमो क्लास के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी करके रखी है। ये है एक तरीका। या फिर बी एक्सटेंड करेगा ए को और यहाँ पे सिर्फ इंप्लीमेंट करिए बी को, तो ऑटोमेटिकली बी के साथ ए भी मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो चलिए इसे भी एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि यहाँ पे हमने दो क्लासेस को इंप्लीमेंट किया है एक ही डेमो के अंदर। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये था हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस जनरली यूज़ होता है जब आपको टोटल एब्स्ट्रैक्शंस की हेल्प लगेगी उस केसेस में। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।